नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हरती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों साथियों, सब घट मेरो सांवरो सुनी सैदन कोई, और बलियारी वा घट की जागट प्रगट होई। परमात्मा बाहर नहीं है, वो आपके भीतर विराजमान है। परमात्मा आपके भीतर के अंतरतम के फूल है, जिसे आप ढूंढ रहे वो आप ही है। स्वयं को स्वयं के भीतर खोजने का नाम ही ब्रह्म ज्ञान और अंतर्ज्ञान है। वो अद्वैत जो हमारे होने का कारण है, हमारी श्वासों के भीतर विराजमान है। डूबने की कोशिश करो, खोजने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो इन श्वासों को, और इन श्वासों को देखने की कोशिश, डूबने की कोशिश को ही क्रिया योग कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, सदगुरु का प्रसाद कहते हैं। आप वहां जाना चाहते हो तो सदा मैं आपके साथ हूं। नमन नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 6 फरवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आओ, उससे पहले आज का पंचांग माघ मास शुक्ल पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2081 और माघ मास की 24 परमिष्ठे, सक्षम 1946, माघ 17, तद अनुसार गुरुवार 6 फरवरी 2025। शुद्धगंति तिथि 9वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:53, अगली तिथि 10वीं होगी। शुद्धकालीन योग ब्रह्म योग है। योग का समाप्ति काल शाम 6:42, अगला योग इंद्र होगा। और शुद्धकालीन करण, जो शुद्धकालीन करण है वो बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 11:42, अगला करण कौलव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:29, अगला नक्षत्र रोहिणी होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव। यानी सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायु। प्रातःकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्यदेव और बुधदेव का संचरण है। चंद्रदेव और बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 6 फरवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 44 मिनट है। और ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना है, अभिजीत मुहूर्त में करें तो अच्छा रहेगा। यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:58। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:20। शुभ का चौगड़िया शाम 4:42 से लेकर शाम 6:04 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा दक्षिण दिशा का संकेत कह रही है। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। ना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए
मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 6 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन संबंधी कोई परेशानी है तो आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम पदम मालाय नमः। मित्रों, ये अपने आप में बड़ा अलौकिक मंत्र है। ओम पदम मालाय नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 पीले पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तत्पश्चात दूध और चावल की बनी खीर 9 वर्ष की कम उम्र की 9 कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराने के बाद ये खीर खिला दें और उन्हें भेंट और दक्षिणा जरूर दें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, तो गरीब जरूरतमंद लोगों को श्वेत वस्त्र और सब दूध से बनी मिठाई का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये उपाय आज करें और हर शुक्रवार को करें। कष्ट, परेशानियां, दुख नहीं आएगी साल भर। आप नमो नारायण। और आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वाले चंद्रदेव दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और स्वयं अपना ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जिससे कि घर योगायोग है, आत्मबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, परिवार में सुकून और शांति का वातावरण रहेगा और धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मन मस्तिष्क में शुभ विचारों का प्रभाव रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा और परिवार से शुभ समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है। आज रोजगार संबंधी समस्या और संघर्ष से पीछा छूटेगा और कहीं अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने का संकेत भी युवाओं के लिए नजर आ रहा है। क्या करें? थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? अपनों से बैर भाव ना बनाएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपकी पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम अंगाकाराय नमः, ये पुराणोक्त मंत्र है और अद्भुत है। यदि आप सूर्य उदय से पूर्व इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपना ही यानी रोहिणी नक्षत्र में संचय करे। समय शुभ व्रतों में भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में उन्नति और धन वृद्धि और मान सम्मान बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, भूमि वाहन की प्राप्ति का संकेत युवाओं के लिए नजर आ रहा है और मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। विद्यार्थियों को आत्मबल मजबूत होगा, परिवार का सुख मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। क्या करें? कैरियर हो चाहे परिवार या कारोबार, प्रयास सफलता का सबसे मूल मंत्र है। आज आपके लिए प्रयास करना होगा। क्या ना करें? पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट न आने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम शुभ शुक्राय नमः। श्रद्धानुसार इस बीज मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में है और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपना ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में संचय करे। समय प्रतिकूलता, कष्ट और परेशानी का संकेत। कार्य में बाधा है, धनान्य का योग है, मान सम्मान की चिंता और वाद विवाद परेशानी का कारण बनेंगे। विचारों की प्रतिकूलता से पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है। निजी बैड प्रभावित होगा, जीवन साथी के साथ टकराव है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। युवाओं को कहने की साझेदारी कार्य में सावधानी बरतें। किसी अपनों से ही आपको कार्य में धोखा मिल सकता है, मानसिक तनाव भी है, तो विद्यार्थियों और युवाओं को विशेष सावधान रहना होगा। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बनाइए, पारिवारिक सलाह से काम करें और पारिवारिक सदस्यों से बैठना बहुत जरूरी। क्या ना करें? मन में कुंठा नहीं रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है
मिथुन राशि वालों, ओम बूम बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मंगल यदि जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान हो तो जातक उच्च कोटि का वक्ता होता है। वाक शक्ति बड़ी मजबूत, तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है। और मंगल यहां बैठेगा तो चतुर्दशी से पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव शिक्षा का भी ध्यान रखिएगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का है। मंगलदेव शिक्षा भाव और उच्च शिक्षा भाव दोनों को देखने के कारण व्यक्ति की तार्किक की बुद्धि बड़ी मजबूत होगी। और एक सूत्र और बताने जा रहा हूं कि दसम भाव में कोई दो ग्रह विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में मशहूर होता है। ये अकाट्य सूत्र कटता नहीं है। अगर दसम भाव में कोई एक शुभ ग्रह है, अमल कीर्ति योग बनता है। और यदि मंगलदेव वहां विराजमान है तो कुलदेवपक योग बनता है, क्योंकि दसम भाव कार्य क्षेत्र का भाव है। यहां एक से ज्यादा ग्रह का होना जातक के कार्य क्षेत्र को मजबूत करता है। यदि कोई भी योग कारक ग्रह दसम भाव में बैठ जाए तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है, ऐसा मैंने देखा है। फिर भी शोध बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा मैं शोध पर, सेकंड ओपिनियन पर हमेशा जोर देता हूं। हमें शोध करना चाहिए। हमें यह भी देख लेना चाहिए कि दसम भाव में जो ग्रह बैठे, क्या उस लगन की कुंडली के लिए वो योग कारक है। अगर योग कारक है तो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगी, और वो योग कारक नहीं है तो श्रेष्ठ फलों में कमी जरूर आएगी। आयुर्वेद, और आयुर्वेद में जो आज चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है। आप किसी से बात करेंगे, बहुत थका हुआ हूं, बहुत से लोगों से आप बात करके देखिएगा कि आलस रहता है, प्रमाद रहता है, उत्साह और उमंग में कमी रहती है। आज जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं ये उन लोगों के लिए जिन्हें थकान बहुत रहती है, कमजोरी बहुत है अंदर, और बड़ा सुंदर नुस्खा है जो आपको भीतर की ताकत देगा। सौंफ, बादाम और मिश्री तकरीबन 600 ग्राम ले लीजिए। इसके अंदर 20 ग्राम काली मिर्च या सफेद मिर्च डाल दीजिए और इसको महीन पीस कर पाउडर बना दें। अब इसे एक एक चम्मच, करीब 1 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टीस्पून से दिन में 2 बार सेवन करके देखिए। अपने बच्चों को भी खिलाइए। मैंने ये देखा है, एक तो थकान मिटा देता है, दूसरा जिन भाई बहनों की आंखों की रोशनी कमजोर होती उसमें भी ये नुस्खा रामबाण है। और एक बात मैंने और बताना चाहता हूं, ये आपके बालों और आपके स्किन को बहुत ग्लो करेगा और बालों को बड़ा मजबूत करेगा। अपना के देखिएगा। नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र में संचय समय उत्तम है। आपकी युक्ति, आपकी इच्छा, आपके काम करने का तरीका और आपकी सोच सफलता में 4 चांद लगा देगी। विशेष कार्य सिद्ध होंगे और प्रफुल्ल और प्रसन्न चित्त मन रहेगा। मित्रों और प्रियजनों से मिलने का अवसर मिलेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, प्रयास सफल होंगे युवाओं के, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित, और रोजगार और कैरियर संबंधी मसले भी हल होंगे। क्या करें? घर परिवार के शुभ और मांगलिक कार्य में अपना योगदान दीजिए। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम सोमाय नमः, ये चंद्रदेव का बीज मंत्र जाप करने से कष्ट मिटेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते सिंह राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शम अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। कार्य संबंधी रुकावटें दूर होगी, परिश्रम और चतुराई से कार्य संपन्न होगी, धन लाभ होगा, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और माता पिता का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए देश विदेश से कैरियर, कारोबार और शिक्षा संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, और परिवार से पूर्ण आर्थिक सहयोग भी प्राप्त है और मनोनुकूल सफलता भी है। क्या करें? वाणी की अनुकूलता से काम बनेंगे, बस वाणी अनुकूल रखिएगा। क्या ना करें? क्रोध और ईर्ष्या ना रखें। शुभ अंक, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना आज उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने ही नक्षत्र में संचरण करें। आज मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, मन वेदनाओं से पीछा छोड़ेगा, रुके हुए काम बनेंगे, पिछली परेशानियों में कमी आएगी और धन की प्राप्ति का योग है। और आज मनोबल मजबूत रहेगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, नवीन कार्यों के प्रति उत्साह बढ़ेगा, सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। अनुकूल दृष्टि है ग्रहों की, कैरियर हो चाहे कामकाज, उच्च शिक्षा के हिसाब से अच्छा संकेत नजर आ रहा है, और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी नए संबंध भी बनेंगे। क्या करें? पारिवारिक रिश्तों को संतुलन करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के चिंतन को अपने ऊपर हावी न होने दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में
70% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम भू बुधाय नमो, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्य देव से और स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्यों में रुकावट आएगी, अनावश्यक अवरोध उत्पन्न होगा, गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, किसी प्रियजन से धोखा भी मिल सकता है, सरकारी मसले अटकेंगे, सरकार संबंधी परेशानी और निजी संबंधों में कलह की प्रबल संभावना है। जीवन साथी से टकराव मुसीबत में डालेगा, मानसिक तनाव है, यात्रा में कष्ट है, धन हानि का संकेत है। आज नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आज अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, अपने दायरे के अंतर्गत रहकर कार्य करें, क्या न करें, साथियों के साथ मतभेद ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत मिल रहा है। तुला राशि वालों, ओम शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। अनुमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। कार्य व्यवसाय में मन लगेगा, साझेदारी में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, मित्रों का सहयोग अच्छा रहेगा। युवाओं को रिश्तों की वजह से, आपसी रिश्तों की वजह से युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, परेशान से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों की चिर प्रत्यक्ष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, विशेष कार्य वार्ता को संपन्न परिवार के साथ मिलकर करें। क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपकी पक्ष 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम अंगाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव सूर्य देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ और लाभदायक है। कानूनी मुकदमे में राहत मिलेगी, हर क्षेत्र में विजय होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सहयोग बनेगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। कैरियर और एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कैरियर और शिक्षा को लेकर प्रतियोगिता, परीक्षा में अनुकूल सफलता, परिवार का सहयोग भी बना रहेगा। क्या करें, कानूनी दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि किसी ने भी आपसे कहा कि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल विराजमान नहीं है और इसकी वजह से कारोबार, परिवार और समाज में प्रतिकूल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र दिन, उसे एक दिन पहले, जिस दिन गुरु पुष्य, उसे एक दिन पहले कहीं भिंडी का पेड़ खड़ा हो, श्रद्धापूर्वक पूजन करके आ जाइए पहले दिन, और दूसरे दिन सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले भिंडी की जड़ को उखाड़ कर लेकर आ जाइए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और वहीं बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। 7 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र की जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श बृहस्पति देव नमः, इस मंत्र की जाप करें। उस जड़ में को लकड़ी से खोद के लाना, उस जड़ को पीले वस्त्र में लपेटकर गले या भुजा में धारण करें, अवश्य परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और शम अपने ही नक्षत्रों में संचरण, घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, बुजुर्गों का सम्मान यदि हमने रखा तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वजन और मित्रों से मधुर व्यवहार बनाए रखना आज बहुत जरूरी है और यात्रा में सावधानी। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी और प्रयासों से, आपकी मेहनत से, आपके भाग दौड़ से, रोजगार संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। क्या करें, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपनों का साथ दें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों को न बढ़ाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों चंद्रदेव चौथे भाव में संचरण, चौथे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण, सितारों के प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। खुद पर नियंत्रण रखकर कार्य करना होगा। महत्वपूर्ण कार्य, व्यवसाय कार्यों को आज थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो हानि है। परिवार में कलह है, अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और अनैतिक कार्यों से दूर नहीं रहे तो मोटी समस्या है। कार्य व्यवसाय में रुकावट और धोखा भी है। डरा नहीं रहा हूं, सावधानी रखना है आपको। क्या करें, बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें, आज धन का निवेश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः,
इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, सूर्यदेव अपने ही रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। भाई बंधुओं का सुख बढ़ेगा, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। किसी भी मित्र का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, यात्रा का योग है, देश विदेश से यात्रा सुखद रहेगी, कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, धन लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 90% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये थे 12 का 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपके। यहाँ आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।